वेलकम टू मैकजोना। वेपर पावर साइकिल सीरीज़ के लेक्चर 5 में मैं आपको वेलकम करता हूं। इसी वेपर पावर साइकिल सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में हमने रैंकिन साइकिल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। वहां पे हमने देखा था कि रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो 26.4% आती है, जो कि बहुत ही कम है। हम इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि आखिर रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड किस पर करती है। रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं कि नेटवर्क ओवर क्यू इन के बराबर होता है। क्यू इन यानी हीट एडिशन, जो हम हीट ऐड करते हैं, और नेटवर्क जो है इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो ये क्यू इन हीट इन माइनस हीट आउट के बराबर होता है, या हम इसको टरबाइन के वर्क में से पंप का वर्क सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम टी एस डायग्राम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। टी एस डायग्राम के ऊपर ये वहाँ पे मैंने सिंपल रैंकिन साइकिल ड्रा कर लिया है। ये 1 से 2 वाला पोर्शन पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से 3 जो हम बॉयलर में हीट ऐड करते हैं वो वाला है, और 3 to 4 स्टीम एक्सपेंशन इन स्टीम टरबाइन। उसके बाद 4 to 1 जो हम हीट रिजेक्ट करते हैं कंडेंसर के थ्रू, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप जानते हैं कि एरिया अंडर द टी एस डायग्राम वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 से 3 के दरमियान जो मैंने हीट ऐड की है बॉयलर के अंदर, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया होगा, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक पोर्शन में शो किया है ब्लैक लाइनों की मदद से, ये हीट एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 1 से 4 के दरमियान जो एरिया है जिस दौरान हम कंडेंसर के थ्रू हीट रिजेक्ट करते हैं नियर बाई कैनाल या रिवर को, उसको मैंने रेड लाइनों की मदद से शो किया है। अब ये क्यू आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन्स वाला एरिया। अगर मैं ये क्यू इन माइनस क्यू आउट निकालना चाहता हूँ तो मैं ये ब्लैक लाइन्स वाला जो एरिया है इसमें से मैं थोड़ा सा जो ये रेड पोर्शन है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू इन माइनस क्यू आउट। क्यू इन माइनस क्यू आउट वही नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस ब्लैक रीजन में से ये रेड वाला जो छोटा सा रीजन है इसको माइनस करूं तो मेरे पास ये सिचुएशन बनती है। ये एरिया जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेटवर्क जो हमारे पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, यानी हम नेटवर्क को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब हमारी कोशिश होगी अगर हम नेटवर्क को बढ़ाएं, लेकिन किस तरह बढ़ाएं, इसके लिए जो हमारे पास बुनियादी असूल होगा वो ये होगा कि हम हीट एडिशन का टेम्परेचर जितना मैक्सिमम लेके जा सकें, यानी जो हम सुपर हीट ज़्यादा करवा सकें, या हम बॉयलर का प्रेशर बढ़ाकर इस लाइन को ऊपर शिफ्ट कर सकें। उसके बाद या हम इस लाइन को नीचे ला सकें जो हीट रिजेक्शन वाला एरिया है, यानी टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन हम कम कर सकें, तो तब भी ये एरिया बढ़ जाएगा। तो ये 2-3 तरीके हैं, हम इन तरीकों को अप्लाई करके रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तरीके से। दोस्तों, स्टीम टरबाइन के में एक्सपेंशन के बाद जब स्टीम निकलती है तो वो सेचुरेशन कंडीशन में होती है। सेचुरेशन कंडीशन का मतलब होता है कि वो 2 फेज हालत में है, लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है। आप जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ड्यूरिंग सिंगल फेज। जो ही फेज जो होना शुरू होता है, जो हम सेचुरेशन रीजन में रिप्रेजेंट करते हैं फेज चेंज को, उस दौरान प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। अब यानी जितना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा टेम्परेचर भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, जितना कम आपका प्रेशर होगा टेम्परेचर भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। अब इनिशियली हम स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करवा रहे थे स्टीम को 0.4 तक। अगर मैं 4 की बजाय 4 प्राइम तक कर लूँ, यानी मैं प्रेशर ड्रॉप करवा लूँ, तो डेफिनेटली जब प्रेशर कम होगा तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो स्टीम लो टेम्परेचर पे आके अपनी हीट रिजेक्ट करेगी। तो इस दौरान हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो नेट एरिया है वो बढ़ जाएगा। अब ये जो मैंने रेड से शो किया है ये वो बढ़ा हुआ एरिया है, लेकिन इस दौरान हमें थोड़ी सी 2 प्राइम से 2 के दरमियान जो हीट है ये भी हमें थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी ही। दोस्तों, इसी प्रिंसिपल को हम प्रैक्टिकली यूज़ भी करते हैं कि जब हम कंडेंसर्स को ऑपरेट करवाते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करवाते हैं, ताकि इस लाइन को हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लेकर आ सकें। लेकिन इस लाइन को हम कितना नीचे लेकर आ सकते हैं, इसके ऊपर हमारे ऊपर एक लिमिट होती है। हम एक केस एज्यूम करते हैं कि कंडेंसर में हमने हीट रिजेक्ट करवानी है नियर बाय कैनाल या रिवर को, उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इफेक्टिव हीट ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंडेड होता है कि आपके
जो हीटिंग मीडियम है यानी जो स्टीम आ रही है और दरिया का जो पानी है उनका टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्टीम जो है वो एग्जिट होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट जो सेचुरेशन प्रेशर है वो है 3.2 किलो पास्कल। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जब रिवर वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें स्टीम को 3.2 किलो पास्कल से ज़्यादा उसका प्रेशर रखना चाहिए। तो कंडेंसर का प्रेशर जो हम सेट करेंगे वो हम 3.2 से ज़्यादा यानी 3.54 किलो पास्कल हम सेट करेंगे ताकि वो अपनी हीट आसानी से नियर बाय कैनाल या रिवर को ट्रांसफ़र कर सके। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा तरीका है हीट एफिशिएंसी बढ़ाने का, नेटवर्क बढ़ाने का। लेकिन इसमें इशू ये है कि जब स्टीम टरबाइन से निकल कर आ रही है स्टीम, तो आखिर में ये इस स्टेज के दौरान जब हमने 4 से 4 प्राइम के दरमियान ऑपरेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्वालिटी स्टीम की कम होती जा रही है। ये वेपर लाइन से दूर होता जा रहा है ये वाला रीजन। अब यानी मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ द टरबाइन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से टरबाइन के ब्लेड्स पर इरोजन होगी और ये टरबाइन की लाइफ को कम करेगा। अब हम इस मसले को हमें हल करना चाहिए। इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं वो हम इस तरह कोशिश करते हैं इसको हल करने की कि ये जो हमने एक्सपेंशन करवाई है .3 पर, इस हम पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं। यानी ये जो सुपर हीटेड रीजन है हम इसमें यानी इसको ऊपर मूव करवा देते हैं इस जगह पर। तो यानी ये सुपर हीट करवा दें। अगर हम सुपर हीट करवा कर देखते हैं कि आखिर कि आया ये मसला हल होता है या नहीं होता। दोस्तों ये दूसरी टेक्निक है रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने की। हमने बाकी वाला पूरा साइकिल वैसे ही रखा, ये वाला 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और अब यहाँ पर जो हमें स्टीम क्वालिटी कम वाला जो मसला आ रहा था उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं कि हम स्टीम को सुपर हीट करवा देते हैं 3 से 3 प्राइम तक। इस दौरान हमें कुछ ना कुछ हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी लेकिन ओवरऑल हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, जो मैंने यहाँ पे रेड पोर्शन में से शो कर दिया है। अब यहाँ पर जब 3 प्राइम तक हम इसको सुपर हीट करवाते हैं, उसके बाद जब एक्सपेंशन होती है तो यहाँ पे आती है 4 प्राइम तक। अब यहाँ पे जो क्वालिटी हमें बहुत कम मिल रही थी यहाँ पे क्वालिटी बढ़ जाएगी। यानी सुपर हीट करवाने से हमारा जो एक और मसला था कि हमें टरबाइन के एग्जिट पे क्वालिटी कम मिल रही थी, वो क्वालिटी वाला मसला भी हल हो गया। यानी सुपर हीट हमें लाजमी करवाना चाहिए ताकि हमें रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा मिले। लेकिन दोस्तों इस जो हम सुपर हीट करवा रहे हैं ये हम कहाँ तक करवा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि टरबाइन स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स का मटेरियल कौन सा है, वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आ जाएगा मेटलर्जिकल कंस्ट्रेंट। अब मेटलर्जिकल लिमिट्स जो हैं वो हमें महदूद करेंगे कि आपने इस हद से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। अब तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव किया गया है एट दिस इंट्रेंस ऑफ स्टीम टरबाइन वो है 620 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इस टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नए मटेरियल्स डिस्कवर करने पड़ेंगे। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इफ़ेक्टिवली जो है वो सुपर हीट करवा सकें। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने का कि आप सुपर हीट करवा लें। एक और तरीका भी है, हम वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि प्रेशर और टेम्परेचर सिंगल फेज़ के दौरान इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यानी प्रेशर कांस्टेंट रख के आप टेम्परेचर जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, इसी तरह टेम्परेचर कांस्टेंट रख कर आप प्रेशर बढ़ा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ही फेज़ चेंज वाला रीजन आता है, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होना शुरू करता है, उस दौरान प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ बन जाते हैं। यानी आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा बॉइलिंग के लिए। यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि इनिशियली जो हम 2 से 3 तक इसको सुपर हीट करवा रहे थे P3 बॉयलर प्रेशर पर, अगर हम इसको बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दें 2 से बजाय हम 2 प्राइम तक का पंप लगाएं और हम इसको 3 प्राइम तक बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दें। अब बॉयलर का प्रेशर बढ़ गया, मतलब लिक्विड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो बॉयल भी देर से होगा, ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। अब ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो यहाँ पे जाके एक्सपैंड करेगा। यहाँ पे हमने एक सिंपल केस एज्यूम किया है कि हमने जो टरबाइन के इंटरेस्ट में टेम्परेचर है वो सेम एज्यूम किया है, 3 और 3 प्राइम सेम लाइन के ऊपर है, लेकिन दोनों का प्रेशर का फ़र्क है।
लेकिन ये बात क्लियर है कि 3 प्राइम पर जो स्टीम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत 3 वाले के। अब जब हम 3 प्राइम से कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट एंट्रेंस ऑफ टरबाइन लेते हुए जब हम एक्सपेंड करवाते हैं तो स्टीम जो है वो टरबाइन के अंदर एक्सपेंड करती हुई आती है। यहाँ पे हमें वही मसला सामने आता है जो हमें कंडेंसर में आया था कि क्वालिटी जो है वो एग्जिट ऑफ द स्टीम टरबाइन बहुत कम मिलती है। इस दौरान हमें नेटवर्क तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ से जो एक्सपेंशन के दौरान हमें वर्क ज़्यादा मिलता होता था वो यहाँ पे ये कम हो जाएगा। ये वाला जो रीजन है ये वाला बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि इनिशियली पहले हम हीट जो रिजेक्ट करवाते रहे थे वो 1 से 4 वाले रीजन में करवा रहे थे, ये वाले रीजन में 1 से 4। लेकिन अब हमारी जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो 1 से 4 प्राइम के दौरान रिजेक्ट हो रही है, यानी हीट रिजेक्शन जो है हमारा वो भी कम हो गया। तो ये चीज़ रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, क्योंकि हमने वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कस किया था कि हमने एवरेज हीट एडिशन का टेम्परेचर बढ़ाना है और हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर कम करना है। हमने हीट रिजेक्शन की अमाउंट कम कर दी, तो इसका मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन इसमें मसला तो वही क्वालिटी का है, और इस क्वालिटी के मसले को हल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये 3 प्राइम से इसको एक्सपेंड करवाएं, जो ही इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होने लगे हम इसको रीहीट कर लें, दोबारा इसको हीट दे दें और इसको दोबारा इधर ले आएँ और दोबारा एक्सपेंड करवा दें। तो इस तरह हमारे साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ये जो दोस्तों रीहीट वाला है ये हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ लगी तो काइंडली क्वेश्चन करें, कमेंट्स में लिखें, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। अभी जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये जो तीनों टेक्निक्स हैं कि कंडेंसर का प्रेशर कम करके सुपर हीट कराकर स्टीम को, या बॉयलर का प्रेशर बढ़ाकर, हम इनको इस्तेमाल करेंगे आने वाली वीडियोस में रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और हम देखेंगे तो ये प्रीवियसली जो एफिशिएंसी 26% आई थी ये बढ़कर कहाँ पहुँच जाती है, और इन एफिशिएंसीज को अप्लाई करते हुए हमें जो इश्यूज़ आए, यानी मिसाल के तौर पर कंडेंसर का प्रेशर जब हमने कम किया तो हमें स्टीम टरबाइन की एग्जिट पे क्वालिटी कम मिल रही थी। सुपर हीट किया तो मेटलर्जिकल लिमिट थी। इसी तरह जब बॉयलर का प्रेशर बढ़ाया तब भी हमें स्टीम टरबाइन की एग्जिट पे क्वालिटी कम मिल रही थी। तो हम इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रपोज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और मज़ीद वीडियोस के बारे में अपडेट लेने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।